कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कल आपकी दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं समाजशास्त्र विषय की 16 मार्च के दिन जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो इसको देखते हुए बोर्ड ने यहाँ पर एक सैंपल पेपर यहाँ पर कल की परीक्षा का जारी किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के माध्यम से यहाँ पर अगर आप कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह जो मॉडल पेपर है समाजशास्त्र का, आपको सफलता के बिल्कुल मुख्य द्वार तक पहुंचा देगा। पर यहाँ पर विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको यहाँ पर ठीक तरह से लगाना अनिवार्य है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो इस मॉडल पेपर को पूर्ण रूप से आप लगा लें। तो देखो, इस मॉडल पेपर के जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है वह मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपके लिए कल के पेपर को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिससे सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि नेक्स्ट अगर विषय की हम वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो जस्ट उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो देखो विद्यार्थियों, स्टार्टिंग में आपको जैसा कि पता है कि सही विकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष तक के लिए की गई है। तो 14, 10, 20, 25। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक से रिलेटेड आया है। देखो मैंने आपको बताया है कि जो पुस्तक होती है उसके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो देखो, आत्महत्या पुस्तक के लेखक थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें इसका सही आंसर है इमाइल दुर्मिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। ठीक है। अब देखो, महानगर कहा जाता है जिसकी जनसंख्या क्या होती है, देख लेते हैं अपन। देखो ऑप्शन है 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख से अधिक। तो देखो विद्यार्थियों, 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या होती है उसे महानगर कहते हैं। ठीक है। अब देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको याद भी होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन से अपने एम.डी. जॉनसन, अरस्तु, बोगार्डस, आगवर्न। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख लो, अगला प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। भारत में मुगल शासक काल में अल्पसंख्यक माना गया। तो देखो, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, अंग्रेजों को। तो देखो यहाँ पर मुसलमानों को किसे माना गया, मुसलमानों को। देखो अब इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो, 3rd क्वेश्चन का, 4th क्वेश्चन का, और यहाँ पर 5th क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हो। अब देखो विद्यार्थियों, आपको अगर आगे पेपर के क्वेश्चन में बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो स्वयं से कि आपको थोड़ा दिखेगा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्लर है ये। तो देखो, समाज शास्त्र का जनक माना जाता है तो आगस्त काम्ट को। ठीक है। आपको पता है समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आगस्त काम्ट को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। फिलिंदा ब्लैंक समाज खालिस्तान है तो अमूर्त है। ठीक है। प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। पद्धति का व्यवस्थित ढंग जिसके द्वारा खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, पद्धति का व्यवस्थित ढंग जिसके द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलो, अब जाति एक खालिस्तान वर्ग है तो बंद वर्ग है। कैसा, बंद वर्ग है। ठीक है। इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो, ये दर्शाए हुए हैं। ठीक है। अब देखो, एक शब्द वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लो। सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीके में होने परिवर्तन के कर परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो एम.डी. जॉनसन के द्वारा दी गई है। ठीक है। अब सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो आगवर्न ने प्रस्तुत की। ठीक है। अब नातेदारी, सामाजिक स्त्रीकरण, शक्ति व्यवस्था आदि सामाजिक संरचना किस स्वरूप के तत्व में आती है। तो देखो, इस स्वरूप के तत्व है। देखो जी, अपन अभी रोक देते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है। जब एक वर्ग पूरी तरह से आनुवांशिकता पर आधारित होता है तब उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है। अब मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है, उन सभी से किस संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो देखो, भौतिक, कौन सी भौतिक, अभौतिक। ठीक है, अभौतिक। ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में भी आप बाकायदा देख सकते हो, ये दर्शाए हुए हैं। ठीक है। अब सत्य सत्य बताना है। देखो, अपन सत्य सत्य के क्वेश्चन के आंसर देखते हैं यहाँ पे। परिवार, नातेदारी, समूह, जाति,
रक्त रक्त संबंधी समूह है, तो बिल्कुल कथन यह राइट हो जाएगा। ठीक है। किस तथ्य को बातचीत के द्वारा समझने के स्थान पर स्वयं अपनी गहन दृष्टि से प्रक्रिया का नाम प्रश्नावली है, तो यह कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अवलोकन बहुत से प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, तो यह कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके। ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्णात्मक पद्धति। वर्णात्मक पद्धति को समझने के लिए पहला कार्य शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है, तो यह बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अधिकारों के असमान सामाजिक विभाजन को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, तो कथन आपका क्या हो जाएगा, राइट आपका हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। इंग्लिश में भी पूरे आप ये नोट डाउन देख सकते हैं, बाकायदा दर्शाए हुए हैं। ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो मैचिंगों का जो क्रम है वो आप देख लें। जी एस दुरई की मैचिंग मिल जाएगी इनसे। ठीक है। अब देखो डीपी मुखर्जी सन 1894। ठीक है। राधा कमल मुखर्जी, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, देखो 7 दिसंबर सन 1989। ठीक है। विनय कुमार सरकार, तो देखो इसकी मैचिंग मिल जाएगी 26 दिसंबर सन 1987। ठीक है। अब इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी, तो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, सन अपना 1952 से। अब देखो जो आप पूरा पेपर देख रहे हो ना विद्यार्थियों, इसका हमने पीडीएफ फॉर्मेट आपके लिए तैयार करके रखा है। तो देखो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर गूगल पर आकर सर्च करना होगा। अगर पीडीएफ फॉर्मेट और पेपर से रिलेटेड जानकारी के लिए यहाँ पर अगर आप यह जानकारी और संपूर्ण जानकारी पेपर से रिलेटेड सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो देखो क्लास 11 सोशियोलॉजी। ठीक है। क्लास 11 सोशियोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के जस्ट सर्च कर देना है। देखो क्लास 11 सोशियोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करोगे तो देखो दिखा देता हूँ आपको, पहले ही दिख जाएगा स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड क्लास 11 सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। तो देखो क्लिक करोगे, पूरी तरह से यहाँ से लेके लास्ट तक लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो पूरी तरह से लोडिंग के बाद देखो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ओपन का ऑप्शन दिखेगा, तो इधर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और एक और लिंक यहाँ पर मिलेगी, इधर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। एक और लिंक देखो यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो कई सारी यहाँ पर लिंक आपको दिखेगी। देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके बाकायदा दर्शाए हुए हैं इंग्लिश में भी। ठीक है। अब देखो भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन के कोई 4 आपको लाभ लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समाज शास्त्र के आरंभिक विकास से संबंधित किन्हीं 4 समाज शास्त्रियों के नाम आपको लिखना है। परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो विवाह की परिभाषा दीजिए और विवाह के प्रमुख उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। संस्कृति के अर्थ और प्रकारों की विवेचना आपको करना है। अब देखो संस्कृति तथा पर्यावरण में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा के मुख्य प्रकारों को संक्षेप में समझाना है। संघर्ष की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है। अब आप देखें जनसंख्या वृद्धि किस तरह सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित देती है। ठीक है। क्रांति और प्रगति में आपको अंतर बताना है। ठीक है। अब देखो आपका आगे का प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्यावरण के आधार पर ग्राम और नगर की तुलना आपको करना है। पूंजीवादी व्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। पूंजीवादी व्यवस्था वर्ग संपर्क देखो ये उत्पन्न होता है, आपको बताना है। ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं विद्यार्थियों, तो पूंजीवादी व्यवस्था की 2 विशेषता, पूंजीवादी व्यवस्था वर्ग में संघर्ष उत्पन्न क्यों होता है। ठीक है। आज समाज शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र में संबंध स्पष्ट आपको करना है। समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है आपको बताना है। आर्थिक संस्थाएं किस तरह अर्थव्यवस्था के रूप को निर्धारित करती है आपको बताना है। ठीक है। अब देखो सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार के कार्यों को संक्षेप में आपका विवेचना करना है। समाजीकरण के मुख्य सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना करना है। व्यक्तित्व निर्माण के सांस्कृतिक कारक कौन से आपको बताना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सामाजिक संरचना की परिभाषा तथा इसकी मुख्य विशेषता को आपको समझाना है। अब देखो नराजातिकी के अर्थ और स्त्रीकरण से संबंध की विवेचना आपको करना है। सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है, इसके तत्वों की विवेचना आपको करना है। अब ठीक है। औद्योगिक नगर और महानगर के अर्थ और विशेषताओं की विवेचना आपको करना है। ठीक है। अब समाज शास्त्र के लिए मैक्स वेबर के योगदान की संक्षेप में विवेचना आपको करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका आगे का प्रश्न आप देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ समाज शास्त्र के लिए दुर्खिम
के योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। धुराई के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे के कई सारे प्रश्न हैं। परंपरा के बारे में डीपी मुखर्जी के विचार क्या है आपको बताना है। प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में आपको अंतर स्पष्ट करना है। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को आपको समझाना है, ठीक है। तो देखो जो कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर के मैंने आपको बता दिए। अब देखो पीडीएफ फॉर्मेट के लिए देखो हमने आपको व्यवस्था करके रखी है पूरी। आपको सर्च करना है गूगल पर, अगर क्लास 11 सोशियोलॉजी पेपर हिमालय सर, तो देखो फर्स्ट पहले ही दिख जाएगा क्लास एमपी बोर्ड क्लास 11 सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर 22 दिखेगा। 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। क्लिक करोगे देखो जो लोडिंग प्रोसेस है वो पूरी यहाँ तक होने देना, जल्दबाजी नहीं करना। लोडिंग प्रोसेस के बाद देखो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट इस पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पर क्लिक करके भी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो दूसरी ट्रिक यहाँ पर एक ये है कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर अपने एग्ज़ाम की, तो एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हिमालय सर के नाम से। देखो यहाँ पर हम आपको जो यूट्यूब वीडियो है वह हम यहाँ पर करेक्ट तरीके से यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर पर जैसे ही आप हिमालय सर सर्च करोगे देखो टेलीग्राम लिंक ग्रुप की दिखने लगेगी, टेलीग्राम ग्रुप शो होने लगेगा। जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है।